जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो आप लोग जानते ही होंगे कि भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक, 4 क्या है कि बाद में जोड़ी गई, 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई। तो 8 4 12। वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। उन्हीं को आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में क्या है? देश एवं राज्य एवं यूटी। यूटी का मतलब क्या हो जाएगा? यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश। मतलब कि पहली अनुसूची में भारत देश एवं उसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। ठीक, क्या क्या है? भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, उन्हीं का उल्लेख है पहली अनुसूची में। ठीक, दूसरी अनुसूची देखते हैं। दूसरी अनुसूची में है क्या? वेतन एवं भत्ते। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते। किसके वेतन भत्ते की बात हुई है दूसरी अनुसूची में? तो संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात की गई है। जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, विधानसभा अध्यक्ष हो गए। ठीक, लोकसभा के जो सदस्य सांसद के रूप में जाते हैं उनका, विधानमंडल के जो सदस्य हैं विधायक, ठीक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल इत्यादि, इनके वेतन भत्ते की बात हुई है दूसरी अनुसूची में। ठीक, और फिर हम लोग देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। तो किसके शपथ की बात? संवैधानिक जो पद है, संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात हो रही है तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची का विषय क्या है? शपथ। और किनके शपथ की बात? संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के शपथ की बात। ठीक, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, उनको जो शपथ लेने की जो विधि है, प्रक्रिया है, उसी का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में। ठीक, चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। क्या है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। मतलब कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य जाएंगे। ठीक, या यूँ कहें राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये भी कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, या राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। ठीक, किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। ठीक, इसका उल्लेख है चौथी अनुसूची में। ठीक, उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य जाएंगे राज्यसभा में, बिहार से कितने जाएंगे, महाराष्ट्र से कितना जाएंगे, एमपी से कितना जाएंगे। ठीक, तो राज्यसभा के लिए जो सदस्य हैं निर्वाचित होते हैं, तो किस राज्य से कितना जाएंगे, इस बात का उल्लेख है चौथी अनुसूची में। फिर हम लोग देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में है SC ST, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का जो प्रावधान किया गया है, उसका उल्लेख मिलता है हमें पांचवी अनुसूची में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संबंध में जो कुछ विशेष प्रावधान किया गया है, ठीक, उसका उल्लेख मिलता है पांचवी अनुसूची में। ठीक, फिर हम देखते हैं छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में क्या है? पूर्वोत्तर भारतीय राज्य। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? वो 4, और केवल ST की बात हो रही है। मतलब कि केवल बात हो रही है ST, मतलब कि जनजाति। ठीक, जनजातियों के बारे में, या आदिवासी भी कह सकते हैं। जो आदिवासी क्षेत्र है 4 कौन कौन से हैं?
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, पूर्वोत्तर भारतीय 4 राज्य हैं। ठीक, कौन कौन से हैं? ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। इसको AM TM से याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक, असम, ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। ठीक, ये जो जनजातीय 4 प्रदेश हैं, इनके बारे में कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। इन राज्यों के बारे में शासन और प्रशासन को चलाने के लिए या नियंत्रण के लिए। ठीक, तो इसका उल्लेख मिलता है हमें 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची का विषय क्या है? शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में क्या है? शक्तियों का विभाजन। ठीक, तो 7वीं अनुसूची में हमें 3 सूचियाँ मिलेंगी। एक केंद्र सूची या संघ सूची कहिए, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक, केंद्र सूची या संघ सूची, दूसरी क्या है? राज्य सूची, और तीसरी क्या है? समवर्ती सूची। ठीक, तो केंद्र सूची या संघ सूची में मूल संविधान में, ठीक, मूल संविधान में 97 विषय ऐसे निर्धारित किए गए जिन पर नियम और कानून केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक, केंद्र सूची या संघ सूची में 97 ऐसे विषय निर्धारित किए गए जिन पर केंद्र सरकार नियम और कानून बनाएगी मूल संविधान में। ठीक, 97 विषय, और वर्तमान समय में 100 विषय हैं। ठीक, वर्तमान समय में कुल कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। 100 विषय अब ऐसे निर्धारित किए गए हैं जिन पर केंद्र सरकार नियम और कानून बनाएगी। ठीक, राज्य सूची देखते हैं। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय निर्धारित किए गए। 66 ऐसे विषय निर्धारित किए गए जिन पर राज्य सरकार नियम और कानून बनाएगी। ठीक, राज्य सूची में कितने विषय हैं? मूल संविधान में 66 विषय थे। 66 ऐसे विषय निर्धारित किए गए मूल संविधान में जिन पर राज्य सरकार नियम और कानून बनाएगी। और वर्तमान समय में कितने विषय हैं? 61। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे और वर्तमान समय में 61 विषय हैं। ठीक, जिन पर राज्य सरकार नियम और कानून बनाती है। ठीक, या बनाती है या बनाएगी, जो भी कहिए। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में मूल संविधान में 42 विषय निर्धारित किए गए। ठीक, 42 ऐसे विषय रखे गए जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम कानून बना सकती हैं। ठीक, और वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय। ठीक, तो केंद्र सूची में कुल कितने विषय निर्धारित किए थे मूल संविधान में? 97, और वर्तमान समय में कितने हैं? 100। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने थे? 66, और वर्तमान समय में कितने हैं? 61। समवर्ती सूची में कितने थे? 42, और अब कितने हैं? 52। ठीक, आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। ठीक, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14, और वर्तमान समय में कितनी हैं? 22। ठीक, कितनी हैं? 22। तो 14 भाषाएं थी मूल संविधान में। ठीक, और एक जोड़ी गई कब? 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। सिंधी कब जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई 1967 में, 21वां संविधान संशोधन। सिंधी कब जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई 1967 में, और संविधान संशोधन कौन सा है? 21वां। ठीक, फिर 3 जोड़ी आती हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, 3 जोड़ी आती हैं। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक, कोंकणी, मणिपुरी, और एक विदेशी भाषा है नेपाली। कब जोड़ा गया ये इन भाषाओं को? 1992 में। 1992 में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। संविधान संशोधन कौन सा है? 71वें संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। ठीक, फिर 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं संविधान 8वीं अनुसूची में। ठीक, कौन कौन सी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी।
और संविधान संशोधन कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाती है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। ठीक, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में? पहला संविधान संशोधन 1951 में, पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक, पहला संविधान संशोधन होता है कब? 1951 में, और भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। और 9वीं अनुसूची का जो विषय है क्या है? भूमि संबंधी सुधार। क्या है? भूमि संबंधी सुधार, मतलब जमींदारी प्रथा जो भारत में चल रही थी उसी के उन्मूलन के लिए भूमि से संबंधित कुछ नियम कानून का प्रावधान संविधान में किया गया और उनको किस में जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची में। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में? 52वां संविधान संशोधन है। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई? 10वीं। और इसमें क्या है विषय? दल बदल संबंधी नियम। क्या है? दल बदल संबंधी नियम, मतलब कि जो कुछ नेता होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी दल से चुनाव जीत जाते हैं और जीतने के बाद किसी दूसरे दल में चले जाते हैं। ठीक, तो इन्हीं को रोकने के लिए दल बदल संबंधी नियम बनाया गया और जोड़ा गया किसमें? 10वीं अनुसूची में, उन्हीं को रोकने के लिए। ठीक, फिर देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन होता है कब होता है? 1992 में, और जोड़ी जाती है कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। और इसमें क्या है विषय? पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था, या पंचायती राज कहिए या पंचायतों के बारे में। ठीक, क्या कह सकते हैं? पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतें कह सकते हैं, जो भी कहिए सब सही है। ठीक, आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93। ठीक, कुछ किताबों में 1992 मिल रहा है, कहीं कहीं 1993। ठीक, 12वीं अनुसूची 1992 में या 93 में जोड़ी गई। और इसमें क्या है? नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत, जो भी कहिए। ठीक, नगर निगम या नगर पालिका, जो भी कहिए। ठीक, तो हम लोगों ने 12 अनुसूचियों को पढ़ लिया। ठीक, तो समझ में तो आया ही होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो समझने में, ठीक, तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक, देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में है देश एवं राज्य, यूटी, यूनियन टेरिटरीज और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, पहली अनुसूची में भारत और भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका उल्लेख है किसमें? पहली अनुसूची में। ठीक, दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची का जो विषय है दूसरी अनुसूची में है वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ते। ठीक, किसके वेतन भत्ते की बात हो रही है? संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते की बात दूसरी अनुसूची में हुई है। ठीक, संवैधानिक, जैसे मान लेते हैं संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं? जैसे मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा की जो सदस्य हैं सांसद के रूप में, राज्यसभा की जो सदस्य हैं सांसद वगैरह, या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक, राज्यों के राज्यपाल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक, ये सब क्या है? संवैधानिक पदाधिकारी हैं। इनके वेतन भत्ते की जो चर्चा हुई है, जो उल्लेख हुआ है, किसमें है? दूसरी अनुसूची में। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। किनके शपथ की बात हो रही है?
ठीक। तो संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के शपथ की बात हो रही है किसमें, तीसरी अनुसूची में, ठीक। और फिर आगे देखते हैं चौथी अनुसूची। क्या, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, या यूं कहें कि राज्यसभा में क्या, सीटों का आवंटन, ये भी कह सकते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कहिए, या कहिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कहिए, या राज्यसभा में सीटों का आवंटन कहिए, ठीक। राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, ये चौथी अनुसूची में मिलेगा हमें, ठीक। आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है, SC ST, ठीक। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, ठीक, के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित जो नियम कानून है उसका उल्लेख मिलेगा हमें। और फिर हम देखते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में क्या है, ST, केवल ST की बात, ठीक। जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं या जनजातीय क्षेत्र हैं या आदिवासी क्षेत्र हैं, चार कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको AM TM के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, ठीक। जो चार ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं या जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में, उनका उल्लेख हुआ है छठी अनुसूची में। सातवीं अनुसूची देखते हैं। सातवीं अनुसूची जो है, सातवीं अनुसूची में है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, ठीक। तो इसमें तीन सूचियां हैं। एक को कहते हैं केंद्र सूची या संघ सूची, दूसरी क्या है राज्य सूची, और तीसरी क्या है समवर्ती सूची, ठीक। केंद्र सूची या संघ सूची में मूल संविधान में, ठीक, मूल संविधान में 97 विषय, 97 ऐसे विषय निर्धारित किए गए जिन पर नियम और कानून बनाने का हक या अधिकार कह सकते हैं किसके पास था, केंद्र सरकार के पास। 97 विषय ऐसे निर्धारित किए गए जिन पर नियम कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार, ठीक। और वर्तमान समय में कितने विषय हैं, 100 विषय, ठीक। केंद्र सूची या संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, 97, और वर्तमान समय में कितने हैं, 100 विषय जिन पर केंद्र सरकार नियम और कानून बनाती है, ठीक। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने थे, 66 विषय निर्धारित किए गए। राज्य सूची में मतलब राज्य के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए, 66 ऐसे विषय निर्धारित किए गए जिन पर राज्य सरकार नियम और कानून बनाएगी, ठीक। और वर्तमान समय में कितने विषय हैं, 61। वर्तमान समय में कितने विषय हैं राज्य सूची में, 61 विषय जिन पर राज्य सरकार नियम कानून बनाएगी, ठीक। समवर्ती सूची मतलब कि समान, ठीक। समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने विषय निर्धारित किए गए थे, 42 ऐसे विषय थे समवर्ती सूची में जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम कानून बना सकती हैं। और वर्तमान समय में कितने हैं, 52। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 42 विषय निर्धारित किए गए और वर्तमान समय में कितने हैं, 52 विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों नियम कानून बना सकती है। जैसे मान लीजिए कि समवर्ती सूची का विषय क्या हो जाएगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इससे संबंधित नियम कानून केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं, ठीक। लेकिन अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही तो केंद्र सरकार को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची, ठीक। तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में, पहला संविधान संशोधन है और कब होता है, 1951 में। 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन होता है और 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि संबंधी सुधार। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि भारत में पहले राजा महाराजा शासन करते थे, तो जमींदारी प्रथा थी। तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए भूमि संबंधी कुछ सुधार किए गए, उनका उल्लेख कहाँ मिलेगा, 9वीं अनुसूची में, ठीक।
आगे हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में? 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन है और 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी जाती है। और 10वीं अनुसूची का जो विषय क्या है? दल बदल संबंधी नियम, दल बदल संबंधी नियम। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधी नियम। ठीक। और फिर 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी जाती है? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक, 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है संविधान में। और 11वीं अनुसूची का जो विषय है क्या है? उसमें क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था या पंचायतों के बारे में। ठीक। फिर देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? 74वां संविधान संशोधन 1992-93। कुछ किताबों में 1992 मिल रहा है, कुछ किताबों में 1993। ठीक, वैसे 1992 ही मान के चलिए। क्या है 12वीं अनुसूची में? नगर निगम। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर निगम। ठीक। तो हम क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी भाषा को जोड़ा जाता है तो किस अनुसूची में जोड़ा जाएगा? किस अनुसूची में जोड़ा जाएगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। मान लीजिए संविधान में किसी और भाषा को जोड़ना हुआ तो किस अनुसूची में जोड़ा जाएगा? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक। नेपाली, आप लोग से कुछ क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा आप लोग कमेंट करके। नेपाली कब जोड़ी गई? 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा को कब शामिल किया गया? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक। और 4 भाषाएं हैं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। इनको कब जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अनुसूची समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। हम इसको और अच्छे से पढ़ाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से बता पाएँ, समझा पाएँ। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है पढ़ने में, समझने में। ठीक। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, पता चले कि कब हमने क्या पढ़ाया, ये सबसे पहले आपको पता चल जाएगा सब्सक्राइब कर लेंगे तो। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने 12 अनुसूचियों के बारे में अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना। ठीक। तो आज बस इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाग। कुल कितने भाग हैं संविधान में? कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संविधान में कुल कितने भाग हैं। और जितने भी भाग हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। अब हम लोग आगे की क्लास में भाग 1 से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पढ़ते चलेंगे पूरा। ठीक। आप लोग शेयर कीजिए क्लास को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पढ़ पाएँ। ठीक। तो इस चैनल पे आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर अभी तो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं अभी कुछ अपने निजी काम में व्यस्त हूँ। और आगे आपको हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी और करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस मिलेंगी आपको। तो आप लोग चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थैंक यू, जय हिंद।